36 ऋषिकेश निवास। 1962 के अंत में महाराज श्री ऋषिकेश पधारे। साथ में देवास के कुछ और लोग भी थे। महाराज श्री सर्दी के मौसम में वहां जाना अधिक पसंद करते थे। एक तो उस समय यात्री नगण्य हुआ करते थे, दूसरे बहुत सारे महात्मा भी उस समय अन्यत्र भ्रमण के लिए निकल जाते थे, जिससे वहां का वातावरण एकदम शांत होता था। एक महात्मा, जिनकी कुटिया ठीक गंगा जी के किनारे त्रिवेणी घाट के पास थी, महाराज श्री के ठहरने के लिए उपलब्ध हो गई। हम सब उसी कुटिया में जाकर ठहरे। महाराज श्री नित्य प्रति स्नान गंगा जी में ही करते थे। पहले 8-10 डुबकियां, फिर शरीर मलते, फिर डुबकियां लगाते, फिर शरीर मलते। इस प्रकार हर मौसम में गंगा स्नान का आनंद लेते थे। जब महाराज श्री ऋषिकेश जाया करते थे तो कम से कम एक बार गरुड़ चट्टी अवश्य जाते थे। अब तो गंगा जी के इस पार मोटर मार्ग निर्माण हो चुका है, किंतु जिस समय उत्तराखंड की यात्रा पैदल होती थी, उन दिनों ऋषिकेश से चलकर पहला पड़ाव गरुड़ चट्टी ही था। अब तो चट्टी का नाम ही रह गया है। केवल चाय की एक दुकान, खाली पड़ी तथा टूटी फूटी कालिकमली की एक धर्मशाला तथा वीरान पड़ा गरुड़ जी का मंदिर। लक्ष्मण झूला से गंगा जी पार करके कोई 4-1 मील की दूरी। हिमालय की छटा वहां पर मिल जाती है। मुझे अभी तक वह दृश्य याद है जब गरुड़ जी के मंदिर के प्रांगण में महाराज श्री विराजमान थे तथा भक्तजन उन्हें चारों ओर घेरे बैठे थे। आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी। महाराज श्री कह रहे थे, मनुष्य कितना भ्रम में है, जगत को ही सुख दुख का कारण समझे बैठा है। जगत सामने भी है तथा अंदर भी समाया है। वह जगत में ही सोता उठता है। जगत के अतिरिक्त न कुछ जानता है, न जानना चाहता है। हर क्षण इसी भ्रम में बीतता है, हर कदम इसी भ्रम में उठता है। वह यह भी भूल जाता है कि जगत तो केवल जड़ है तथा जड़ जगत में कार्यशीलता होना किसी चेतन सत्ता के संयोग से ही संभव है। शरीर की जड़ता का अनुभव भी मृत्यु ही कराती है, क्योंकि चेतन सत्ता शरीर के माध्यम से कार्य करने से हट चुकी होती है। जीव का कर्म भी जड़ है, क्योंकि उसके समक्ष भोजन का थाल परोसा भी रखा हो, किंतु अपने आप उठकर एक भी ग्रास मुंह में नहीं आ सकता जब तक हाथ, जो कि चेतन सत्ता से परिचालित है, यास को उठाकर मुंह में नहीं रखता। जीव के कर्म का फल भी जड़ है, क्योंकि प्रारब्ध को फल में बदलने के लिए भी चेतना की आवश्यकता है तथा फल भोगने के लिए भी शरीर का चेतनयुक्त होना अनिवार्य है। किंतु जीव कितना नासमझ बना बैठा है कि उस चेतन सत्ता को भूलकर जगत को, अपने शरीर को, कर्म को तथा कर्मफल को ही सब कुछ समझे बैठा है। सूर्य का प्रकाशित होना, बादलों का कड़कना चमकना, बरसना, वृक्षों का बढ़ना सूखना, जीव का कर्म, संकल्प, भाव इत्यादि सभी कुछ चेतन सत्ता की ही क्रियाशीलता है। जीव कैसा भ्रमित है। जेल क्या अपने आप किसी को पकड़कर अपने अंदर कैद कर सकती है? क्या चेतना की क्रियाशीलता के बिना जीव एक सांस भी ले सकता है? क्या सभी सामग्री उपस्थित होने पर भी भोजन अपने आप बन सकता है? क्या शरीर के गतिशील हुए बिना कहीं जाया जा सकता है? उसी चेतन सत्ता की अनुभूति अध्यात्म है। इस भ्रम की निवृत्ति अध्यात्म है। यथार्थ का प्रकटीकरण अध्यात्म है। जगत को वृथा दोष दिया जाता है कि बंधन का कारण है। जब जगत जड़ है तो वह बंधन या मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? यदि यह मानना ही हो तो ऐसे मानो कि जगत केवल बंधन का कारण ही नहीं, मोक्ष का कारण भी है। वास्तव में जगत नहीं, जगत में आसक्ति बंधन का कारण है तथा जगत के प्रति अनासक्ति मोक्ष का। यह आसक्ति ही जीव की मुख्य समस्या है। उदय होकर बंधन में डाल देती है तथा निवृत्त होकर मोक्ष प्रदाता बन जाती है। जगत तो केवल वह आधार है जिस पर आसक्ति उद्यास्त होती रहती है, किंतु जगत भी केवल दृश्यमान आधार ही है।
वास्तविक आधार तो चित्त है, जिस पर आसक्ति का नाटक चला ही करता है। इस नाटक ने जीव को ऐसा उलझा रखा है कि वह तन्मन की सूत खो बैठा है तथा जगत में ही हो गया है। ईश्वरीय चेतन सत्ता जगत में सर्वव्यापक है, रोम रोम तथा कण कण में समाई है। जीव के चित्त में घटित होने वाले प्रत्येक परिणाम की कर्ता, दाता एवं कारण है। जब जीव का चित्त चेतन का आश्रय त्याग कर अभिमान ग्रसित होता है तो जगत में भी ईश्वर की सर्वव्यापकता विलुप्त हो जाती है। जीव का चित्त, शरीर एवं जगत सब जड़ हो जाते हैं। यह जड़ता जब विकसित हो जाती है तो जन्म जन्मांतर तक चलती है। जीव जड़ता में ही जन्म लेता है, जड़ता में ही जीवन व्यतीत करता है तथा जड़ता में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जड़ता और कुछ नहीं, यह भी चित्त का एक भाव मात्र है, किंतु दीर्घकाल तक जीव का पीछा नहीं छोड़ती। चारों ओर उच्च पर्वत शिखर मालाएं हरियाली से लदी खड़ी थी। बीच में गंगा जी की मधुर ध्वनि कानों को आनंदित कर रही थी। कहीं झरने बह रहे थे तो कहीं पक्षी कलरव कर रहे थे। ऐसे शांत प्राकृत सौंदर्य संपन्न वातावरण में महाराजश्री कहते जा रहे थे। सब भक्तगण मंत्रमुग्ध बने सुन रहे थे। 4-6 पहाड़ी देहाती भी आकर पीछे बैठ गए थे। उनकी समझ में कुछ आ रहा था या नहीं यह तो वही जाने, किंतु वह भी शांत स्तब्ध बैठे थे। एक ही रेखा के दो विपरीत बिंदुओं की तरह जगत के एक छोर पर बंधन है तो दूसरे सिरे पर मोक्ष। चित्त में बंधन तथा मोक्ष का निवास एक साथ है, किंतु मोक्ष किसी कोने में दबा पड़ा है तो बंधन उन्मुक्त दंदना रहा है। बंधन का साम्राज्य विशाल है, सेना सशक्त है, शत्रु से हर समय सावधान है। काम, क्रोध, लोभ तथा स्वार्थ जैसे महारथी उसके सेनापति हैं। जैसे इंद्र को असुरों के भय से स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ता था, उसी प्रकार मोक्ष भी कहीं सिर छुपाए पड़ा है। मोक्ष नितांत अकेला, न कोई सेना न साथी है तो अपार शक्ति का स्वामी, पर सारी शक्ति अंदर ही सिमटी है। सारा साम्राज्य उसका होते हुए भी उसका कुछ नहीं। मोक्ष शंकर का स्वरूप है, जो जगत को सर्वस्व देते हुए भी स्वयं शरीर पर भस्म रमाकर श्मशान में पड़ा है या कैलाश शिखर पर एकांत में समाधि लगाए बैठा है। वह असुरों को भी वरदान तथा शक्तियां प्रदान करता है तथा स्वयं ही कठिनाई में पड़ जाता है। मोक्ष का अर्थ ही है जगत के सुख दुखादि द्वंद्वों से छुटकारा, जबकि जगत में द्वंद्व ही द्वंद्व है। जगत का वैभव आया कि सुख दुख साथ लाया, किंतु जब तक वैभव नहीं भी है तो भी जब तक जगत है तब तक द्वंद्व भी है। जगत के वैभव तथा सुख सुविधाएं द्वंद्वों को बढ़ाती हैं, किंतु जब तक प्रारब्ध है जगत भी कहाँ पीछा छोड़ता है। वह एक ऐसे काले कंबल की तरह है जिसे जीव छोड़ना भी चाहे तो भी कंबल नहीं छोड़ता। वास्तव में स्वयं ही जीव ने जगत को पकड़ रखा है तथा स्वयं ही चिल्ला भी रहा है। कितनी मूर्खता है, कैसी नासमझी है। आग में जानबूझकर हाथ दे रहा है तथा फिर शोर भी मचा रहा है कि बचाओ, मैं जल गया। जगत एक अनबूझ पहेली है। कब बना, कैसे बना, क्यों बना, पता नहीं। भगवान भी इसको जानते हैं कि नहीं, भगवान ही जाने, किंतु कहते हैं कि भगवान जानते हैं, पर सामान्य जन इससे परेशान है। कहते हैं कि जगत केवल भासित है, होगा, पर हमारे चित्त को तो यह प्रभावित करता है या हमारा चित्त इसका प्रभाव ग्रहण करता है। अध्यात्म कहता है कि आसक्ति ही इसका कारण है। आसक्ति ही अहंकार को अभिमान का रूप प्रदान करती है। आसक्ति ही प्रारब्ध का निर्माण करती है तथा आसक्ति ही दुख सुख का अनुभव करवाती है। अतः जीव का कर्तव्य है कि आसक्ति को त्याग दे। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में आसक्ति अपनी पृथक सृष्टि की कल्पना कर लेती है। मेरा परिवार, मेरी धन संपत्ति, मेरा शरीर, मेरे कर्म तथा उनका फल, यह मेरा सब आसक्ति ही है, जबकि जीव का कुछ है ही नहीं।
उसे यह सब केवल भोगने तथा कर्तव्य पालन के लिए दिया गया है। जहाँ मेरे तेरे का भाव उदय हुआ कि सुख दुख आया, फिर मेरे तेरे के फेर में काहे को पड़ा जाए। क्यों न सब कुछ भगवान का समझकर भोगा जाए। यहाँ से अध्यात्म की यात्रा आरंभ हो जाती है। प्रारब्ध सुख दुख उपस्थित करता है तो साधक उसे प्रसाद मानता है। उसका यशापयश होता है तो उसे सहन करता है। इस प्रकार जीवन का पल पल प्रभु सेवा में ही व्यतीत करता है। सर्वप्रथम यही अध्यात्म है। प्रश्न, हम जो देवास से यहाँ आए हैं तथा इस समय हिमालय के सुरम्य वातावरण में आपके वचनामृत का पान कर रहे हैं, क्या यह भी प्रारब्ध है? उत्तर, हाँ, यह भी प्रारब्ध है तथा मार्ग की यात्रा में आपने जो कष्ट उठाए वह भी प्रारब्ध ही था। प्रारब्ध ही परिस्थितियाँ उपस्थित करता है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वह आपका कर्म है। प्रश्न, क्या प्रारब्ध को सहनशीलता पूर्वक भोगना ही साधन है? उत्तर, सहनशीलता साधन तो अवश्य है, किंतु मुख्यतः यह प्रारब्ध क्षय तथा संस्कार संचय रोकने के लिए है। गंभीरता, उदारता तथा क्षमाशीलता में इसकी महती भूमिका है, किंतु यदि यहीं तक साधन के स्वरूप को सीमित रखा जाए तो साधक अधिक समय तक अपने भाव में स्थिर नहीं रह पाता तथा भाव खंडित हो जाने पर प्रारब्ध क्षय का भाव भी समाप्त हो जाता है। इसलिए इसके साथ साथ ईश्वर की सर्वव्यापकता का भाव भी आवश्यक है। भाव तो भाव ही है, सदैव बदलता रहता है। उसे पकड़े रखने के लिए कुछ पूजा पाठ, जपादि का कार्यक्रम भी चलते रहना चाहिए। जब ईश्वरीय शक्ति की अंतर में अनुभूति आरंभ हो जाती है तो भाव को अनुभव का आधार प्राप्त हो जाता है तथा जगत में भी उसकी सर्वव्यापकता की अनुभूति का मार्ग खुल जाता है। जगत पुष्पों, लताओं तथा वृक्षों से भरी एक सुंदर वाटिका है, जिसमें आकर्षण है, सौंदर्य है तथा सुगंध है, किंतु इन सब का आधार ईश्वर की सर्वव्यापकता है। पर वाटिका के सौंदर्य एवं आकर्षण में यह सत्य छिप गया है। वाटिका एक न एक दिन उजड़ने वाली है। पुष्प खिलते हैं तथा मुरझा जाते हैं, वृक्ष लताएं फैलती हैं तथा सूख जाती हैं। यह वाटिका नश्वर है, किंतु सर्वव्यापक शक्ति सत्य नित्य है। जब तक जीव का मन जगत पर टिका रहेगा तब तक खिलने मुरझाने के साथ मन भी खिलता मुरझाता रहेगा, फैलता सिकुड़ता रहेगा। यही सुख दुखात्मक अनुभूति है। इसीलिए ईश्वर की सर्वव्यापकता पर लक्ष्य रखते हुए त्यागपूर्वक जगत भोग का उपदेश दिया जाता है। अब सायंकाल का समय सिर पर आ पहुंचा था। वापस चलना ही उचित था। पहाड़ी देहाती भी उठकर जाने को हो गए थे। सूर्य पहाड़ों के पीछे जा चुका था तथा वृक्षों की परछाइयां भी काफी लंबी हो गई थी। सब लोगों ने दुकान पर एक एक कप चाय का पिया तथा ऋषिकेश की ओर बढ़ लिए, किंतु रास्ते में भी महाराज श्री की अध्यात्म चर्चा ही रही। गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन माने जाते हैं, जिनकी आकाश में उड़ने की गति अत्यंत तीव्र है। उनकी गतिशीलता में कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। दूसरे, गरुड़ जी विषैले सर्पों के शत्रु हैं। उनका भक्षण कर जाते हैं। यात्रियों के समक्ष पुराने समय से यही दो मुख्य समस्याएं होती थी। एक तो यात्रा में थकावट, दूसरे जंगलों में सर्पों का भय। इस प्रथम चट्टी पर गरुड़ जी का मंदिर बनाया गया था, जहां यात्री भगवान गरुड़ की पूजा अर्चा करके प्रार्थना करते थे, हे गरुड़ जी, जिस प्रकार आपकी गति अत्यंत तीव्र है, उसी प्रकार हमारी यात्रा भी हो। जिस प्रकार कितना भी उड़ते हुए आप कभी थकते नहीं, उसी प्रकार थकावट हमें भी नहीं छुए। हम आपकी तरह उड़ते जाए। हे भगवान, मार्ग में विषैले सर्प घूमते हैं, उनसे हमारी रक्षा करना। हम भगवान विष्णु के दर्शन करने इस यात्रा पर निकले हैं, इसलिए आपकी शरण है। अब हम अध्यात्म की दृष्टि से इस प्रतीक को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड की यात्रा साधक की आंतरिक अध्यात्म यात्रा का ही बाह्य प्रतीक है। आंतरिक यात्रा बहुत लंबी
थका देने वाली, कठिन तथा उकताहट भरी भी है। बार बार साधक निराश हो जाता है कि मैं यह यात्रा नहीं कर सकता। जगत विषयों के विषैले सर्प उसके आसपास घूमते रहते हैं तथा बार बार हंसते भी रहते हैं, जिसके नशे में कई बार यात्रा में विघ्न भी आ जाता है। गरुड़ जी प्राण शक्ति का प्रतीक है। प्राण शक्ति ही प्राणवायु की संचालक है, अंतर्बाह्य क्रियाओं की करता है। शक्ति ही जगत विषयों की नाशक है। विष्णु भगवान शक्ति के माध्यम से ही जगत की पालना तथा भक्तों की सहायता करते हैं। इसीलिए भक्तों को विष्णु भगवान की ओर जाने के लिए गरुड़ रूपी आंतरिक शक्ति की शरण लेना पड़ती है। यही गरुड़ पूजा का रहस्य है। भक्ति मार्ग में गरुड़ ही कुंडलिनी है। भगवान विष्णु अपने भक्तों को लिवा लाने के लिए अपना वाहन गरुड़ अर्थात शक्ति भेज देते हैं, अर्थात भक्त में शक्ति की जागृति उपलब्ध करवाकर एक वाहन की व्यवस्था कर देते हैं। यह तो आप सब जानते ही हैं कि जागृति के पश्चात साधन यात्रा रेलगाड़ी की यात्रा के समान हो जाती है। इसीलिए इसे शाक्तोपाय कहा जाता है। आणवोपाय पैदल चलने के समान है। गरुड़ जी एक ऐसा वाहन है जो न केवल यात्रा ही शीघ्र पूरी करा देते हैं, वरन विघ्नों को हटाने का काम भी करते हैं। वैसे देखा जाए तो भगवान विष्णु को अपने लिए किसी वाहन की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वह हर जगह पर पहले से ही उपस्थित हैं। उनके नाम पर उनका वाहन भक्तों के ही काम आता है। विष्णु शक्ति को ही कहीं गरुड़ कहा गया तो कहीं महामाया। अब तक हम लक्ष्मण झूला पहुंच चुके थे। गंगा जी की गहराइयों को देखते हुए गंगा जी के पार आ चुके थे। वहां से तांगे की सवारी उपलब्ध थी। अब तो गरुड़ चट्टी से भी आगे तक टैक्सी से जाया जा सकता है। लक्ष्मण झूला तथा ऋषिकेश के बीच एक और पुल भी बन चुका है, किंतु उस समय इतनी सुविधा नहीं थी।